अखिलेश यादव जी पीटीए पीटीए जो चिल्ला रहे हैं वो केवल नाम का चिल्ला रहे हैं। नाम तो का अमिताभ बच्चन की पत्नी को राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए। एकदम नहीं भेजना चाहिए। अगर आप मनुवादी विचारधारा से विपरीत में हैं और पीटीए चिल्ला रहे हैं तो आप एक अल्पसंख्यक दीजिए, एक दलित दीजिए, एक पिछड़ा समाज को दीजिए। ममता बनर्जी तो और सबसे गंडर है हमारे विचार से। वो तो देश में केवल वो लड़ाने का काम कर रही हैं। वहाँ पर उनका तो खुलेआम गुंडई चल रहा है। कांग्रेस के साथ है मुस्लिम समाज। कांग्रेस के साथ कहाँ, कांग्रेस को तो मुसलमानों ने छोड़ दिया है। पाकिस्तान में कोई बात होता है, कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो मुझसे सवाल पूछा जाता है, अरे भाई हम क्या भारत के नागरिक नहीं है? हम सारे मुसलमान देशद्रोही हो गए। 70% मुसलमान है, वो असमंजस में पड़ा हुआ है, हम क्या करें? मेरे साथ हाजी अब्दुल मजीद साहब हैं और इन्होंने अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा समाज पार्टी बना रखा है, यूपी से हैं। और अखिलेश जी तो सबसे ज़्यादा पीडीए कर रहे हैं दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव जी पीटीए पीटीए जो चिल्ला रहे हैं वो केवल नाम का चिल्ला हैं। उनकी पार्टी केवल अपनी परिवारवाद पे है। उनके परिवार से 5 लोगों को टिकट दे दिया जाएगा और उसके बाद कुछ उनके स्वजाति लोगों को 20% टिकट दे दिया जाएगा। उसके बाद पीटीए पीटीए चिल्लाते रहेंगे। काम नहीं कर रहे हैं, केवल वो नाम। तो अमिताभ बच्चन की पत्नी को राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए। एकदम नहीं भेजना चाहिए। अगर आप मनुवादी विचारधारा से विपरीत में हैं और पीटीए चिल्ला रहे हैं तो आप एक अल्पसंख्यक दीजिए, एक दलित दीजिए, एक पिछड़ा समाज को दीजिए, कि सारी एक ही समाज को आप देंगे? अगर ही समाज का मुस्लिम समाज तो एकदम भर भर कर टोकरी वोट दे रहा है अखिलेश जी को। अब धीरे धीरे उसकी आदमी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा थी, उनको किया। अब उसके बाद जब ये इनकी विचारधारा आदमी समझ रहा है और मुस्लिम समाज अब जागृत हो रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने पार्टी बनाया है कि हम जो मनुवादी विचारधाराओं के खिलाफ और जो हमारे अल्पसंख्यक दलित और पिछड़े समाज को जो उनका जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ हमारा जितना अधिकार है उतना हमको मिल नहीं रहा है। मायावती जी के साथ क्यों नहीं जाते? मायावती जी का भी वही हाल है। जो उनका महासचिव है सतीश मिश्रा, और वो चीज़ सारी बातें उनका वही हाल है। नाम कहने से नहीं, जो कम करके दिखाइए आप। कोई कम करने वाला नहीं। ममता बनर्जी अच्छा है? नहीं, ममता बनर्जी तो और सबसे गंडर है हमारे विचार से। वो तो देश में केवल वो लड़ाने का काम कर रही हैं। बंगाल का ये पोजीशन है कि वहाँ पे अगर आप किसी गली या मकान में रहते हैं और आपके मकान का अगर दरवाज़ा टूट गया है या बाथरूम खराब हो गया है और आप बनवाना से नहीं बनवा सकते, ममता बनर्जी की पार्टी का आदमी बनाएगा, उसमें 2 पैसा कमाएगा। तो जब वहाँ पर उनका तो खुलेआम गुंडई चल रहा है, तो मुस्लिम समाज तो उनको वोट देता है। मुस्लिम समाज को जो चारगार हैं, जो दलाल हैं, जो बदमाश हैं, गुंडे टाइप में, उनको पाल के रखी हुई है, उनको 2 पैसा मिल रहा है, वही उनके कार्यकर्ता बने हुए हैं। और जो सीधे साधे मुसलमान, उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मायावती जी तो राज्यसभा भेजती हैं। मायावती जी भेजती हैं, लेकिन कोई बात आने पे अभी को सदन माननीय सदन के अंदर बोला गया और उसके बाद क्या बात हुई कि उनको उन्होंने उस सांसद को अपनी पार्टी से भी निकाल दिया। तो ओवैसी को क्यों, ओवैसी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? ओवैसी साहब केवल बोलते हैं। ओवैसी साहब केवल बात का बकंडर बना के कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। केवल वो अपना नाम चाहते हैं। सरकार बनेगी तब ना काम हो। सरकार बनेगी तो आप हैं जहाँ पे हैं वहाँ पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको हैदराबाद में मुस्लिम समाज के साथ काहे नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस के साथ है मुस्लिम समाज। कांग्रेस के साथ कहाँ? कांग्रेस को तो मुसलमानों ने छोड़ दिया है भाई। अब नया वक्त आ रहा है। देखिए, नया वक्त में हम लोग जागृत कर रहे हैं, सबको हम लोग इकट्ठा करेंगे। उनके साथ तो वही लोग हैं, जो चंद लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो कुछ उनके भक्त लोग हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, जो और आम मुसलमान जो सीधा साधा मुसलमान है, जो 70% मुसलमान है, वो असमंजस में पड़ा हुआ है, हम क्या करें? इसलिए हम लोग आके अपना एक बीजेपी के साथ जाने में क्या दिक्कत है? बीजेपी जब हमको खुलेआम गाली दे रही है तो हम कैसे उसके साथ जाएंगे? बीजेपी अगर हमें इज्जत दे, अब हमसे वो सारा सवाल, पाकिस्तान में कोई बात होता है तो हमसे सवाल पूछा जाता है, कोई चीज़ होती है, कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो मुझसे सवाल पूछा जाता है।
अरे भाई हम क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? हम गैर वो हैं, हम देशद्रोही हैं, सारे मुसलमान देशद्रोही हो गए। तो इस बार देश का आम मुसलमान किसके साथ जाएगा? हम मुसलमान अब हम लोग पार्टियां बना रही हैं, धीरे धीरे मेहनत किया जाएगा और आम मुसलमान जिसको जो हमें अब देखिए न किसी को हराना है न जिताना है, अपने को मजबूत होना है। चलिए, मुस्लिम समाज का भी रिप्रेजेंटेशन राजनीति में बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।